ये वो किताबें हैं जिनको हर साल लाखों स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं और अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अबव 90 अबव 95 स्कोर करते हैं। अगर ये किताब आप लोगों ने पढ़ ली तो आपका 90% पेपर आपका इन्हीं किताबों में आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि आप जैसे ही क्लास 10th में एंटर करते हो, किसी भी क्लास में एंटर करते हो, स्पेशली मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करूंगा, वहां पे स्ट्रिक्टली कुछ किताबें आपको रिकमेंड की जाती है एक पर्टिकुलर बोर्ड की तरफ से। लेकिन समस्या क्या है कि आज के टाइम पे हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होने की वजह से वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये किताब भी ले ले, वो किताब भी ले ले, मेरे फलाने फ्रेंड ने ये किताब ली, उसने ये किताब ली, तो मैंने भी वो खरीद ली, वो लेक्चर खरीद लिया, उस बैच में इनरोलमेंट कर लिया। मतलब रिसोर्सेज जितने आपके लिमिट होंगे ना, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा, क्योंकि आप शुरू से और लास्ट तक केवल लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करें। ये मैं नहीं कहता, ये आपका सीबीएसई, एचबीएसई, आईसीएसई हर एक बोर्ड अपनी रिकमेंडेशन देता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग कौन सी लिमिटेड सी किताबें हैं जिनको फॉलो करके आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में अबव 90 95 स्कोर कर सकते हो। और ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, क्योंकि इस जर्नी के दरमियान आपको बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे ऑफलाइन सेशन में, अपने ऑनलाइन सेशन में अपनी किताबें, अपने सैंपल पेपर्स, अपने बुक्स बेचते मिलेंगे। ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, इसमें मैं आपको एक फेयर ओवरव्यू दूंगा। हर साल करीब 6-7 साल मेरे को पढ़ाते हुए हो चुके, तो काफी स्टूडेंट्स इनको यूज करते हैं और उनका बेनिफिट उठाते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये ऑलराउंडर बुक है। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। सीबीएसई से हो एनसीईआरटी पढ़ना पढ़ेगा, एचबीएसई से हो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल मेरा कहने का क्या मतलब, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप मैथ्स के लिए एनसीईआरटी, साइंस के लिए एनसीईआरटी, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है, सबके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, ये जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, ये केवल आपका 80% तक सिलेबस का, 80% तक मार्क्स कवर करती है। मतलब इन किताबों को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 80% तक स्कोर कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों का टारगेट थोड़ा ज्यादा है, जिनको अबव 90 लेना है, तो इन किताबों से काम चलने वाला नहीं है। इसके अलावा आपको और बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे और बहुत सारी किताबें फॉलो करनी पड़ेंगी। बहुत सारी नहीं, कुछ लिमिटेड किताबें जिनको फॉलो करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में पढ़ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर साल बच्चों को आता है, ये हमेशा लास्ट तक मिथ बना रहता है कि क्या सर एनसीईआरटी से आपका 100% पेपर होता है। अब बहुत सारे टीचर बोलते हैं यस, बहुत सारे टीचर बोलते हैं नो। यस वाले का भी अपना एक रीजन होता है, नो वाले का भी अपना रीजन होता है। मैं आपको अगर फेयर ओवरव्यू दूं तो यस, कि आपका जो एनसीईआरटी का 100+ जो पेपर है वो आपका एनसीईआरटी से नहीं आता है। अप्रोक्सीमेट 70 to 80% आप लोग कंसीडर कर सकते हो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। पेपर आपके एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी में कवर नहीं होते। जैसे मैं स्पेशली सीबीएसई की बात करूं, तो आपको अगर आपका 95+ या 90+ स्कोर करना है ना, तो एनसीईआरटी किताबें आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में देखो, सबसे पहले केस बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, जिनको बढ़ा करके 40 से 50% कर दिया, आप सभी को पता है। तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन है या केस स्टडीज है, ये आपकी एनसीईआरटी में तो होती नहीं है, तो फिर भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। मतलब एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके एनसीईआरटी की किताबों में एमसीक्यूज भी नहीं होते, मतलब मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी नहीं होते। तो इनके लिए भी आपको कोई ना कोई रिसोर्स फॉलो करना पड़ेगा। असर्शन एंड रीजन भी आपकी किताबों में नहीं होता, लेकिन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आता है। तो मतलब ये सारी वो तमाम चीजें हैं जो आपके बोर्ड में तो पूछी जाती हैं, लेकिन किताबों में इस तरीके का फॉर्मेट आपके एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है। तो इसके लिए आपको कुछ और फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा कि अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको एक बात जरूर जरूर ध्यान में रखनी है। सीबीएसई ने 2 किताबों के बारे में जिक्र किया है। आपका पहला है आपका एनसीईआरटी की ऑफिशियल किताब और जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है वो। इसके अलावा सीबीएसई नहीं कहती आप कोई रेफरेंस बुक करो या फिर आरडी शर्मा करो, आरएस अग्रवाल करो। सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है। और इसी जो ये लाइन है जिसमें सीबीएसई ने अपनी किताबें रिकमेंड की है, वहां पे ये सारी चीजें भी आपकी कवर हो जाती है। केस स्टडी भी कवर हो जाती है, एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं और असर्शन एंड रीजन भी कवर हो जाते हैं। अब कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, हर एक इंडिविजुअल के लिए अब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर फिर कौन सी किताब ले। फिर बात तो वही होगी कि मैथ्स में आप लोग एनसीईआरटी लो, क्लियर। एनसीईआरटी के बाद फिर आप लोग आरएस अग्रवाल लो, आरडी शर्मा लो, ये सारी वही बातें होगी। लेकिन नहीं, ये सारी बातें बकवास है। आपको
आपको ऐसा कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, स्पेशली अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, अगर आप लोग टारगेट करते हो अबोव 90 या फिर अबोव 90% आप लोग कुछ भी कह दो, तो आपको सिर्फ ये 3 किताबें फॉलो करनी है। अब आप पब्लिकेशन कोई भी ले सकते हो, सिर्फ किताब इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन मैं यहाँ पे कोई आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपकी पर्सनल चॉइस, आप किसी भी पब्लिकेशन की किताब खरीद सकते हो। पहला एनसीईआरटी में आपको मैथ्स लेना है, मैथ्स एनसीईआरटी खरीदना। अब आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है, आपके पास या फिर आप कह सकते हो दोनों मैथमेटिक्स हो आपके पास, बेसिक हो चाहे आपका, उस केस में आपको क्या करना, आपका एनसीईआरटी किताब तो लेना है, ये तो कंपलसरी है, इसको तो आप लोग 100% स्किप ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैथ के लिए आपको पहली किताब कौन सी फॉलो करनी है, एनसीईआरटी, और फिर आपको एग्जाम्पलर फॉलो करना है, सेकंड किताब है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आपको पी जाना है, ये बात आपको समझ के चलनी है। प्लस में कोई भी आप एक पीवाईक्यूज ले लो, 10 ईयर 11 ईयर पीवाईक्यूज से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के पीवाईक्यूज में आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के एसरेशन एंड रीजन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तीनों किताबें अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो जो आपका टारगेट है अबोव 90% का डेफिनेटली पूरा हो सकता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब इसके अलावा ना आपको कोई बैच खरीदने की जरूरत है, ना आपको कोई अलग किताब खरीदने की जरूरत है, ना किसी के सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत है। ये 3 किताबें ले लो, और यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर, एक से बढ़ के एक टीचर है, आपको जिसका अच्छा लगे आप वहां से पढ़ सकते हो, वन शॉट लेक्चर देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो, शुरू से और लास्ट तक। आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, ये वो रिसोर्सेज है जिनका यूज करके आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन में फोड़ के आ सकते हो। अब इनके अलावा अगर आप लोग जाओगे तो सो मेनी रिसोर्सेज, आप फिर इधर डाइवर्ट होगे उधर डाइवर्ट होगे, फाइनल एग्जामिनेशन में आप बैठे देखोगे कि यार पूरा साल निकल गया, मेरा कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है। ये पहला टेक्निकल था जहां पे केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। सेकंड जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो है आपका साइंस में भी मैं आपको सेम रिकमेंडेशन दूंगा, काफी वन शॉट लेक्चर आपको YouTube पे मिलेंगे, हर एक टीचर की मैं भी पढ़ाता हूं और भी बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, आपको जहां से अच्छा लगे आप लोग पढ़ सकते हो। अब क्या करना है, एनसीईआरटी किताब लेना है साइंस का, प्लस में आपको एग्जाम्पलर लेना है, वही आपका 10 ईयर पीवाईक्यूज 11 ईयर पीवाईक्यूज आपको साइंस का लेना है, क्लियर। और यहाँ पे आपको नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स कहाँ से बनेंगे, जो टीचर आपको वन शॉट लेक्चर पढ़ाता है ना, जिसके भी देखते हो आप लोग, जैसे मेरे देखते हो, बहुत सारे अलग अलग टीचर है, अगर आप लोग वन शॉट लेक्चर देखते हो तो उनने वन शॉट लेक्चर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, आप उनसे अपने नोट्स बना सकते हो। तो यहाँ से आपका पूरा एक सिस्टमैटिक मैनर में आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। ये 2 सब्जेक्ट है जहां पे आपको एग्जाम्पलर लेना जरूरी है और आपके पीवाईक्यूज लेना जरूरी है। इसके अलावा आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। खास बात क्या है कि ये जो सब्जेक्ट आपके एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश, या आपके पास कंप्यूटर साइंस हो सकता है या फिर आपके पास एआई हो सकता है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें आपको आपका फाइनल एग्जामिनेशन एनसीईआरटी से देखने को मिलेगा 101%। यानी कि यहाँ पे आप लोग इन तीनों किताबों को खरीद सकते हो, इनमें आपको कोई ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। एसएसटी की आप लोग एनसीईआरटी खरीद लो, हिंदी इंग्लिश की आप लोग एनसीईआरटी खरीद लो, ग्रामर एक अलग पोर्शन है, उसके लिए आपको खरीदना ही पड़ेगा, जो भी आपका कंपलसरी किताब है, ठीक है। तो ये आपके सारे सब्जेक्ट आई होप कि क्लियर हो गए होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एसएसटी और साइंस। क्या क्या किताबें आपको पढ़नी है, क्या क्या किताबें नहीं पढ़नी, कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी, मैंने आपको यहाँ पे कोशिश की है आपको एक 100% क्लैरिटी दे सको। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो इस चैनल को। और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से रिलेटेड सभी वन शॉट लेक्चर के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी अनदर सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।